आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि रीजनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है और इसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हमने इस वीडियो में PYQ के सारे क्वेश्चन रखे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में मैंने इजी टू हाई लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, मतलब केवल इस एक वीडियो से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। एक ऐसी क्लास जो आपको किसी भी पेड क्लासों में भी नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे एक बेस्ट क्लास होगी आज की ये। सिर्फ पैसेंस लगा करके इसको सीखना है बस। तो पहले हम इसकी बेसिक कंडीशन जानेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला, और अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमें ABCD याद होती हैं, ए से लेकर के जेड तक, ABC और इस तरीके से हमें जेड तक याद होती हैं। वो सीक्वेंस हमारा होता है लेफ़्ट टू राइट वाला, लेफ़्ट टू राइट। जबकि जेड से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें और बाई और यहाँ पर चले हम ए तक, तो ये जो सीक्वेंस होता है हमारा कौन सा? राइट टू लेफ़्ट वाला। मतलब अगर मैं ए से अगर पढ़ूँ और जेड तक ABCD पढ़ूँ, तो ये हमारा कॉर्नर होगा लेफ़्ट वाला और ये हमारा होगा राइट वाला। इसका मतलब क्या है कि राइट हमारा दायां होगा हमेशा। राइट को क्या बोलेंगे हम? दायां, और लेफ्ट को बोलेंगे हम बायां। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं तो क्वेश्चन से प्रैक्टिकल करके आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो ABCD इस फॉर्मेट में हमारे पास होती है जेड तक। अब हमारे पास ये जो कॉर्नर होता है फर्स्ट वाला, ये हमारे पास होता है लेफ्ट कॉर्नर। मतलब हमसे अगर कोई पूछे जो हमको ABCD अगर याद है तो वो कहाँ से याद है? लेफ्ट टू राइट याद है हमको, लेफ्ट टू राइट। मतलब जेड हमारा क्या होगा? राइट। राइट को हम क्या बोलेंगे? दायां, और लेफ्ट को बोलेंगे बायां। लेफ्ट को क्या बोलेंगे? बायां। अब इस क्वेश्चन को सीखेंगे बिल्कुल आसानी से, और अब हर एक सवाल आप आसानी से सीख जाएंगे। इसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से? बाईं ओर से मतलब हमें जहाँ से ABCD लिखी है इस तरीके से, इस फॉर्मेट में, बाईं ओर से मतलब बाईं तरफ से, मतलब A से Z की तरफ चलना है। 15वां अक्षर कौन सा है? तो या तो आप ABCD लिख लें, फिर 15 अक्षर में बताएं कौन सा है। और अगर आपको ये नहीं है तो इसके लिए प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 15वें नंबर पर बाईं साइड से पूछा हो और हमसे लेफ्ट से पूछा है और राइट के साइड चलना है, तो हमें क्या है? 15वां अक्षर हमारा कौन सा होगा? हमें प्लेस वैल्यू उनके लेटर की याद होनी चाहिए। तो 15वें अक्षर पर O आता है, तो O हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब आप विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को बता सकते हैं बाईं ओर से। बाईं ओर से मतलब जहाँ से ABCD लिखी होती है वहाँ से 18वां, मतलब 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है हमारा? R। तो R बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से? हमें ABCD तो लेफ्ट से याद होती हैं, लेकिन ये बोल रहा है राइट से, मतलब इस साइड से हमसे पूछ रहा है जेड से। तो 10वां अक्षर, तो जेड से आप जाइए, 10वां अक्षर कौन सा है उस तरीके से बता दिए। अदरवाइज आप क्या कीजिए कि ये 10वां अक्षर जो हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है जे। अब जे हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये बाईं ओर से बोलता तो हम जे बताते, लेकिन इसने बोला दाईं ओर से। तो आप अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट निकालेंगे। जे का अपोजिट, तो जे का अपोजिट क्यू होता है। इस चैप्टर के लिए आपको प्लेस वैल्यू वर्ड की और उनके अपोजिट लेटर याद होने कंपलसरी हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में हमसे 16वां अक्षर पूछा है। हमें पता है हमारा 16वां अक्षर होता है P। प्लेस वैल्यू याद है। अब हमसे बोला है दाईं ओर से, इसने दाईं ओर से बोला, लेकिन हमें ABCD जो याद होती हैं वो किस तरीके से याद होती हैं? दाईं ओर से। तो इसका मतलब हमें इसका अपोजिट करना पड़ेगा, और अपोजिट करना पड़ेगा तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? K। अपोजिट तो इसके याद ही होंगे आपको। अगर आप पीछे के बेसिक क्वेश्चन सीख चुके हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक वाइज। हमने टाइप वाइज क्वेश्चनों को सेट किया है और बहुत अच्छे से डिजाइन किया इन क्वेश्चनों को। अंग्रेजी वर्णमाला में P के ठीक, तो मान लो कि P यहाँ बैठा है। अब इनका बायां और दायां हमारे दाएं और बाएं के अनुसार चलेगा। मतलब P का जो दायां होगा वो इधर होगा, और अगर मैं बोलूँ बायां तो बायां होगा इधर। लेकिन इसने बोला क्या है कि P के ठीक बाईं ओर, तो ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? मतलब P से पहले हमारा कौन सा अक्षर होगा? P होता है 16 पर, तो 15वें पे हमारे पास क्या होगा? O। तो O हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, दूसरे वाले को। P के बाईं ओर तीसरा, तो हमने यहाँ पर P रख लिया है और इसके बाईं ओर चलना है। मतलब इधर साइड इसका दायां होगा और इधर साइड इसका बायां होगा।
तो तीसरा अक्षर, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप देखें कि ये कितने पर है, 16 पर है, और 16 पर है तो हमें इधर जाना है तो माइनस कर दो, इधर जाना होता तो जोड़ते, हमें इधर जाना है तो माइनस करेंगे। तो 16 में से अगर मैं इस तीसरे अक्षर मतलब 3 घटाऊंगा तो 13 बचेगा, और 13 पर हमारे पास कौन सा अक्षर है, एम, और एम हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से बोला है कि पी के दाईं ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पी के दाईं ओर कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर पूछ रहा है। दाईं ओर के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास कितना होता है, 16, और ये 5 अगर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 21, और 21 पे हमें आंसर जो मिलता है वो यू मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। अब आपकी स्पीड बन रही होगी और आप इनको विद इन सेकेंड में कर रहे होंगे, मतलब 2 से 3 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा एस के बाईं ओर, तो एस मेरे पास इधर होगा और इसके बाईं ओर चलना है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 5वां चलना है, मतलब माइनस करना है 5, और 5 माइनस करेंगे तो ये 19 था, 5 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, और 14 पे हमें मिलेगा एन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। आई होप कि अब आप बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सीख चुके होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और अब हम चलते हैं इसके टाइप 1, मतलब इसके थोड़े से अगले लेवल पर, मतलब इससे थोड़ा सा अप लेवल चलेंगे। और 1 टाइप के हमने कंप्लीट कर लिए तो टाइप 2 की तरफ चलेंगे, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक दे रखी है, और बाएं से 16वां अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम पहले दिशाएं देखेंगे। तो दिशाएं हमने देखी कि एक तो बाएं है और एक दाएं है। जब दिशा दोनों डिफरेंट मतलब एक लेफ्ट हो और एक राइट हो, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक राइट है और एक लेफ्ट है तो भी दोनों जुड़ जाएंगी, और अगर दोनों राइट हैं, दोनों लेफ्ट हैं अगर, तो माइनस होगा, और दोनों राइट हैं तो भी क्या होगा, माइनस होगा। अगर आप नहीं समझ पाए इस चीज़ को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको क्या करेंगे, सवाल से और क्वेश्चनों से बहुत अच्छे से समझेंगे, तब आपके बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बाएं से 16वां अक्षर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 16, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि छठा अक्षर, और दाहिने से यहाँ पर बायां और यहाँ पर दायां। जब दोनों दिशाएं अलग अलग हों, बायां दायां या दायां बायां, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। अब हमने इनको जोड़ लिया है तो मुझे मिलेगा कितना, 22वां। अब 22 मिलने के बाद हमको ये चीज़ चेक करनी होगी कि पहली दिशा कौन सी है। तो पहली दिशा बायां है, मतलब बायां से हमें 22वां नंबर सर्च करना है। तो 22वां नंबर बायां से हमारा क्या होगा, 22वां नंबर हमारा होगा बी, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ दायां लिखा होता तो सवाल पलट जाता, इसीलिए यहाँ पर कंडीशनें ध्यान रखेंगे। अभी आप अगर अच्छे से नहीं समझ पाए इस टाइप के क्वेश्चन को, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां, तो 18 हमने लिख लिया, और बाईं ओर से 10वां। अब यहाँ पर दिशाएं जो दोनों हैं वो कैसी हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 18 नहीं 10 है। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों दिशाएं समान हैं। अगर दिशाएं समान हैं तो हम लगाएंगे माइनस का साइन। अब हम करेंगे क्या कि हमारा जो आ रहा है 8 आ रहा है। अब 8 आ रहा है, अब 8 को हम देखेंगे, 8 हमारा फर्स्ट वाली दिशा से काउंट करेंगे, तो फर्स्ट वाली दिशा बाईं है, तो बाईं तरफ से तो हमको ABCD याद होती ही है। तो 8वें नंबर पे अब हम आसानी से बता सकते हैं कि H हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर दायां होता तो सवाल का आंसर H नहीं होता, इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। बहुत सारे क्वेश्चन हल करेंगे, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन से परे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बाईं ओर से 18वां, तो हमने लिया 18वां, और दाईं ओर से 7वां। यहाँ पर दिशाएं देख रहे हैं, एक दाईं है और एक बाईं है, मतलब डिफरेंट हैं, मतलब अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस 18 और 23, ये हो जाएगा 2 जाएगा तो 20 और 25 हो जाएगा। अब 25 हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पर आंसर देने से पहले 25 का देखेंगे कि ये दिशा कौन सी है। पहली वाली दिशा हमें देखनी है, तो पहली वाली दिशा हमारी बाईं ओर से, और बाईं ओर से हमें ABCD याद है। जब बाईं ओर से ABCD याद है तो इसका मतलब कि A से गिनेंगे तो बाईं ओर से 25वां क्या होगा, तो 22 होगा। तो 22 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाईं ओर से 17वां और दाईं ओर से 14वां, मतलब बाईं ओर से 17 है और दाईं ओर से 4 है। दोनों दिशाएं अलग अलग दे रखी हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का साइन और इनको जोड़ देंगे। 17 और 4 हमारे पास हो जाएगा 21।
आंसर देने से पहले ये जरूर देखना है कि बाईं ओर से दे रखा है या दाईं ओर से। दाईं ओर से दे रखा है तो अपोजिट निकालना पड़ेगा, बाईं ओर से दे रखा है तो इसी का मान रख देंगे, जो कि हमारा आंसर यू हो जाएगा, क्योंकि 21 नंबर की प्लेस वैल्यू या यू की जो प्लेस वैल्यू है वो 21 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब सवाल चेंज होंगे, यहाँ पर बाईं ओर से 18वां दे रखा है और दिशा दूसरी दे रखी है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। बाईं ओर से 18वीं और दाईं ओर से 10 दे रखा है, तो 18 और 10 को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 28, जबकि हमें तो याद अक्षर हैं केवल 26 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम 26 से करेंगे डिवाइड। रिमाइंडर से मतलब है, यहाँ पर भागफल से मतलब नहीं है, तो 26 से एकम 26, तो एक से मतलब नहीं, 26 से एकम 26 मतलब यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है 2, तो इस 2 से मतलब है। अब 2 को देखेंगे हम बाईं ओर से दे रखा है या दाईं ओर से, तो बाईं ओर से दे रखा है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 2 नंबर पर बी ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 23वां और यहाँ पर भी दाईं ओर दे रखा है, तो लगेगा माइनस। जब दिशाएं समान हो, एक जैसी हो, तो लगाएंगे हम माइनस। अब माइनस करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बचेगा, मतलब 11। अब 11 हमारे पास देखेंगे, 11 का मतलब क्या होता है के। अब के हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप के देंगे तो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिशा देखिए, पहली वाली दिशा देखनी है कहाँ से, दाएं से, जबकि तुम्हें ABCD याद है ए से लेकर के जेड की तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, लेकिन इसने तो पूछा दाएं से, मतलब जेड से चलना है आपको इसकी तरफ, और 11वां नंबर बताना है। तो या तो आप जेड तक लिखिए उसके बाद काउंट कीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, इसका अपोजिट करिए। अपोजिट करेंगे तो पी मिलेगा, और पी ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नहीं समझ पाए तो आगे समझ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में हमें दाईं ओर से कौन सा अक्षर दे रखा है, 15वां अक्षर, और बाईं ओर से, तो दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो संख्या को जोड़ेंगे हम, और 10वां नंबर, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये मुझे मिलेगा 25, और 25 नंबर पे होता है 22। अब हमारा 22 आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला पहली दिशा हम देखते हैं तो दाईं ओर से, और हमें ABCD तो किससे याद है, ए से लेकर के जेड की तरफ, मतलब बाएं से दाएं की तरफ याद है, बाएं से दाएं। लेकिन इसने क्या बोला है, हमें दाईं तरफ से गिन के बताइए कि 25वां नंबर क्या है, तो दाईं तरफ से आप या तो गिनिए, या फिर जो भी अक्षर आया उसका अपोजिट कर दीजिए आप। तो अपोजिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी, और बी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं इन क्वेश्चनों को समझ पाए तो फिर से समझेंगे एक बार, और बहुत अच्छे से समझेंगे। दाईं ओर से 8वां दे रखा, हमने लिख लिया 8, और यहाँ पर बाईं ओर से 15वां, तो दोनों दिशाएं हो गई अलग अलग, हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 23। अब 23 नंबर पे जो होता है वो हमारा होता है W, और W आंसर हम देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इसने बोला है दाईं ओर से। अगर बाईं ओर से लिखा होता तो W आंसर होता। पहली दिशा देखी हमने तो दाईं ओर, तो दाईं ओर से तो ABCD तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि हमको तो ABCD जो याद है वो ए से लेके जेड की तरफ याद है, और बाएं से दाएं की तरफ याद है। लेकिन इसने पूछा है दाएं से, मतलब जेड से चलेंगे हम, और पीछे चलेंगे 23वें नंबर तक। तो या तो आप 23वें नंबर तक चलिए, या फिर आपका जो आंसर आ रहा है उसका अपोजिट निकाल के रख दीजिए, आपका आंसर सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। अब अगर आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं, डीप टू डीप, तो आप इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को रोकिए और खुद से करिए, और ऐसे सभी सवालों को आप खुद से करिए। यहाँ पर देखेंगे दाएं से 12वां दे रखा है, 12वां हमने लिख लिया 12 नंबर, और यहाँ पर बायां दे रखा है तो हम लगाएंगे साइन, क्योंकि प्लस का, क्योंकि यहाँ पर दे रखी हैं दोनों दिशाएं अलग अलग, और नंबर है हमारा 5, तो 12 5 हो जाएगा 17। अब 17 नंबर पर होता है क्यू आंसर कब होता है, जब यहाँ पर भी बायां लिखा होता और यहाँ पर लिखा होता दायां, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाली दिशा जो है हमें देखनी है। तो 17 नंबर पे क्यू होता है, और हमारी तरफ से ये दायां लिखा है, तो हमें इसका करना होगा अपोजिट, और अपोजिट क्या होता है क्यू का, जे, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हें ए में मिलेगा, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अब अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो अब हम लगाएंगे आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, और उसके बाद में इससे हार्ड लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली परीक्षाओं में जो हमने क्वेश्चन करवा दिए वहीं से पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। अभी अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए इन क्वेश्चनों को तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें। आई होप कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे इस वीडियो से। इतना कंटेंट और इतने अच्छे से आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होंगी, कहीं पर भी नहीं समझाया होगा। इन सभी क्वेश्चनों को समझेंगे कि ये सभी क्वेश्चन हमारे किस में
होमवर्क में, और इन पर आप खुद से प्रैक्टिस करें और समझें। इनमें कुछ जो वर्ड है वो कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं, तो उनको हम समझा देते हैं। इसमें बाईं ओर से ये ABCD दे रखी, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अग्रवर्ती का मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं है। अग्रवर्ती से मतलब A से लेकर के B की तरफ, मतलब ये Z की तरफ चल रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसमें भी अग्रिम लिखा, मतलब A से लेकर के Z की तरफ, तो कोई इस वर्ड से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ना इस वर्ड से कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ पर इन वर्डों का ध्यान रखना है हमको कि बायां का खेल हो रहा है या फिर दायां का खेल हो रहा है। और ये सभी सवाल देख सकते हैं आप, पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अब हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं हम उनकी तरफ। अब हम चलेंगे उस टाइप के क्वेश्चनों में जहाँ पर हमारी ABCD को उल्टा कर दिया जाता है, मतलब Z से स्टार्टिंग होगी और ये इस तरीके से हमारी A तक चलेगी, मतलब रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे अब। तो सबसे पहले रिवर्स अल्फ़ाबेट्स हमारे Z से शुरू होते हैं, फिर Y, फिर X, इस तरीके से ये चलते हैं A तक। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स कर दिया जाता, मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया जाता, मतलब Z फिर Y और इस तरीके से हमारा A तक चल रहा होगा। अब आगे क्या करना, आगे तो हमारा पुराना ही मेथड है, पूरी वीडियो में इसमें वही एक ही मेथड काम करेगा। तो यहाँ पर बाएं से 15वां और यहाँ से बाएं से 5वां, दोनों दिशाएं समान है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस, मतलब 15 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 10। अब हमें 10वां अक्षर देखना है, दोनों दिशाएं समान है इसलिए हमने किया माइनस। अब हमें 10वां अक्षर चेक करना है, कहाँ से, पहली वाली दिशा देखनी है। पहली वाली दिशा हमारी बाएं से दे रखी है और हमें ABCD हमारा ये क्या होता है, बायां, और ये हमारा होता है दायां। तो अब हमें Z से 10वां अक्षर देखना है, तो Z से 10वां अक्षर गिनेंगे, या तो आप पूरी ABCD लिख करके Z से स्टार्ट करके इधर देखेंगे कहाँ पर 10वां अक्षर आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 10वें पर होता क्या अक्षर हमारा, J, 10वें पर हमारा होता है J। लेकिन ये तो हम A से पढ़ रहे हैं, तब होता ना 10वें पे J, तो हमें Z से पढ़ना है, तो इसके लिए हम करेंगे विपरीत, मतलब इसका अपोजिट जो लेटर होगा वो Q होगा, और ये Q हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और Q किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आप C में कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो Q हमारा सही आंसर होगा। अगेन इस क्वेश्चन को समझेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को इसने विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब विपरीत क्रम का मतलब Z से, और ये इस प्रकार से A की तरफ चल रहा होगा। इसने क्या कहा, बाईं ओर से 15वां अक्षर ज्ञात करना है। तो बायां तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बायां हमें Z से लेकर के 15वां अक्षर ज्ञात करना है। हमें पता है 15वें अक्षर पर हमारा क्या होता है, O होता है, लेकिन O आंसर हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें ABCD जो याद होती है वे A की तरफ से होती हैं। तो ये हमारा A यहाँ पर तो दायां है। अब दायां है तो इसके लिए हमें दायां से तो बोला नहीं, पहली दिशा देखेंगे, इसने बाईं बोला, तो बाईं के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, मतलब बाईं की तरफ। तो इसका अपोजिट निकालेंगे तो L निकल के आ जाएगा, L ही हमारा सही आंसर होगा। फिर से देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, तो विपरीत क्रम का मतलब क्या है कि Z से चल करके ये A की तरफ गया होगा। अब इसने बोला है कि बाएं से 4 और दाएं से 6, तो ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दिशा दोनों अलग हैं, जोड़ेंगे तो 10 मुझे मिलेगा, और 10 अब हमें देखना है बाईं तरफ से। तो बायां तो हमारा इस साइड है, तो बायां Z से चलेंगे। अगर S दाएं से बोलता तो हम 10 डायरेक्ट बता सकते थे J, लेकिन यहाँ पर J इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इसने बोला है बाएं से चलने के लिए, और बायां हमारा Z से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, Q। J का अपोजिट हमारा क्या होगा, Q। इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसने क्या कहा, विपरीत क्रम में लिखा जाता है वर्णमाला को, तो हमने Z से लेकर के इसको A की तरफ चलाया होगा, और ये क्या कह रहा है कि दाएं से 17वां, और फिर से दायां बोला है 7, तो माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों दिशाएं एक जैसी हैं, तो हमें मिलेगा कितना, 10। अब 10 नंबर पे हमारा होता है J, लेकिन इसने बोला क्या है कि पहली दिशा अब हमें चेक करनी है, पहली दिशा क्या कह रही है, दाएँ से, तो ये तो हो गया हमारा बायाँ, ये हो गया लेफ्ट हैंड, और ये हो गया राइट हैंड, मतलब ये दाएँ से बोल रहा है। तो दाएं के लिए हमें अब तो ABCD याद है A की तरफ से ही, तो A से चलेंगे, 10वां अक्षर J होगा, और बिल्कुल सही आंसर क्योंकि इसने दाएं से बोला, तो J ही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, तो विपरीत क्रम का लिखने का मतलब क्या है, Z से A की तरफ चला होगा। अब इसमें मोर देन 2 डायरेक्शन दे रखी हैं, 2 से अधिक दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, पहली वाली दिशा हमने पकड़ी बाएँ से 3, अब जितनी भी बाएँ होंगी वो माइनस होंगी और दायाँ होगा वो प्लस होंगी। तो बाएँ से 3 है और ये दाएँ से 5 है, तो बाएँ से 3 में ये 5 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली वाली दिशा की जैसी है ये, तो माइनस होगी, तो 8 में से ये वाला 2 जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 6। अब 6 नंबर को हमें कहाँ से देखना है, 6 नंबर को हमें देखना है बाईं पहली दिशा से, तो बायां से 6ठा नंबर इधर कहीं होगा, तो या तो आप बैक चले जाओ 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चले जाओ, या फिर अगर आपको ABCD सब याद है तो आप 6 पर क्या होता है हमारे पास F होता है। अब हम इसका अपोजिट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पीछे से इसकी वैल्यू पता है इसलिए, अदरवाइज आप Z से पीछे जा सकते हैं 6 तक, तो इसका अपोजिट करेंगे तो U हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगर आप इन क्वेश्चनों को समझ चुके तो वीडियो को रोक करके आप इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें, अदरवाइज मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूँ।
फिर से हमारी वही टर्म एंड कंडीशन है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है, तो हमने जेड से लेकर के इनको एक ही साइड लिखा होगा। और अब ये क्या कह रहा है, बाएं से 18वां, मतलब बाएं से 18वां, और यहाँ पर दायां दे रखा है, मतलब दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये जुड़ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 23। अब हमें पता है 23 नंबर पे हमारा होता है डब्लू। अब डब्लू आंसर होने से पहले हम देखेंगे पहली दिशा बाएं से बोल रहा है, तो बायां तो हमारा ये वाला है, तो इधर से चलने के लिए हमें क्या करेंगे, या तो जेड से पीछे की तरफ ABCD पढ़िए और 23वां नंबर बताइए कौन सा है, और जेड से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अदरवाइज हम इसका क्या करेंगे, डब्लू जो है हमारा वो हम एक ही साइड से पढ़ेंगे, तो डब्लू का विपरीत निकाल देंगे, क्योंकि हमें बताया तो इसने बाएं से, लेकिन हम पढ़ रहे हैं दाएं से, क्योंकि ABCD हमें याद है से एक ही तरफ से, तो इसका अपोजिट करेंगे, तो ये मुझे मिलेगा डी, और डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा, डी। डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में सेम कंडीशन है हमारा, विपरीत क्रम में लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, जेड से एक ही तरफ जाएंगे, और ये हमारा बायां होगा और ये हमारा दायां होगा। फिर से भाई सभी क्वेश्चनों में एक ही टर्म एंड कंडीशन लग रही है, 20 की, मतलब यहाँ से दायां बोल रखा है 20वां, तो 20 लिखा हमने, और यहाँ से भी दायां बोल रखा है 12वां लिखा, मतलब दोनों दिशाएं एक जैसी, तो हमने माइनस कर लिया। जब दोनों दिशाएं एक जैसी होंगी तो माइनस होगा, माइनस होगा तो ये मुझे मिलेगा 8, और 8 नंबर पे एच होगा। अब एच हमारा आंसर क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसने दाएं से बोला है, और दायां हमारा एक ही साइड से, तो ए से हम 8 में पर जाएंगे, तो हमें तो प्लेस वैल्यू याद है, तो एच हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाएं से बोलता तो अपोजिट करना पड़ता, क्योंकि जेड की तरफ से आपको ABCD नहीं याद है, यहाँ पर एच ही सही आंसर होगा। आई होप कि अब आप विपरीत क्रम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि बीच में कौन सा अक्षर है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें पूछा ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। इसके लिए बहुत ही सरल ट्रिक है, लेकिन इसके लिए दोनों दिशाएं एक जैसी होनी चाहिए, मतलब यहाँ बायां है तो यहाँ भी बायां होना चाहिए, अगर यहाँ दायां है तो यहाँ भी दायां होना चाहिए। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में, बीच वाला अक्षर ज्ञात करने के लिए दोनों दिशाएं समान है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और भाग करेंगे 2 से। तो यहाँ पर हमने देखा 4, और इस 18 को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, और करेंगे भाग, तो यहाँ पर हमारा कितने हो जाएगा, ये 18 और 4 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22। 22 में भाग करेंगे 2 से, तो मुझे मिलेगा 11, और 11 नंबर पे अक्षर हमारा होता है के, तो के इसका राइट आंसर होगा। अभी इस टाइप को और अच्छे से समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वां, और यहाँ पर भी बायां दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 और 20 हमारे पास हो जाएगा 26, और भाग कर देंगे इसे 2 से। जैसे ही 2 से भाग करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 13, मतलब 13, और 13 नंबर पर जो अक्षर होता है हमारा प्लेस वैल्यू में, वो होता है एम, और एम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें बोल रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर है और दाएं से 16वां अक्षर, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक बीच वाला अक्षर ज्ञात करना है। तो ठीक बीच वाले अक्षर के लिए हमने दिशा देखी, दाएं से 4 है, और यहाँ पर देखिए हमने दाएं से 16, मतलब दोनों दिशाएं एक जैसी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको देंगे जोड़, और जोड़ने के बाद करेंगे 2 से भाग, तो 16 4 20, और 20 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 10, और 10 का मतलब हमारा आंसर जो होगा वो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, जे। जे हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाएं से 3, तो 3 दे रखा है, और दाएं से ही इसका स्थान दे रखा है 21। दोनों दिशाएं एक जैसी हैं, इसीलिए हम इनको जोड़ रहे हैं। अगर दिशाएं एक जैसी नहीं होती तो उनको दिशाएं एक जैसा बनाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। अभी हो जाएगा 24, 24 को भाग करेंगे 2 से, तो ये मुझे मिलेगा 12, और 12 का मतलब क्या होता है, एल। एल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों दिशाएं अलग अलग दे रखी है, यहाँ पर बायां और यहाँ पर दायां, तो इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने बाएं से, मतलब लेफ्ट से इसकी जो नंबर है वो कितना है, तीसरा नंबर है, और जबकि राइट से कितना है, 4 है, तो इनको जोड़ नहीं सकते हैं। अब इस राइट वाले नंबर को भी हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करना पड़ेगा। 27 से माइनस करेंगे इस रैंक को, तो ये हमारी कौन सी रैंक है, 4, मतलब इसकी जो रैंक है वो लेफ्ट से बन के आ जाएगी कितनी, 23। अब हमारे पास यहाँ पर जो रैंक है इसकी वो लेफ्ट से 23 है, और यहाँ से है लेफ्ट से 3, मतलब दोनों दिशाएं एक जैसी हो गई। अब हम इनको जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 26, और भाग करेंगे कितने से, 2 से, तो ये मुझे मिलेगा 13। कितना मिलेगा, 13, और 13 का मतलब क्या होता है, एम, और एम बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको डाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, मतलब इसकी जो रैंक दे रखी है वो लेफ्ट से 4 दे रखी है, और इसकी राइट से 5 दे रखी है। तो हमें एक जैसी दिशाएं करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 5वीं रैंक को 27 से घटाएंगे, तो ये मुझे मिलेगी कितनी, लेफ्ट से ये कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि राइट से कन्वर्ट करने के लिए हमने 27 से माइनस किया है, तो 27 से 5 को माइनस करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 22, और अगेन हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दिशाएं एक जैसी होगी, दोनों लेफ्ट लेफ्ट, तो 22 और हमारे पास 4 जो हो जाएगा 26। 26 को भाग करेंगे 2 से, तो ये मुझे मिले 13, और 13 पर जो मान होता है वो किसका, एम का, मतलब इसका भी आंसर एम ही आएगा।
अब समझेंगे इस क्वेश्चन को। बाएं से यहाँ पर हमको दे रखा है 3, मतलब एक जैसी दिशाएं दोनों में बायां, इसमें भी बायां, तो हम क्या करेंगे, आसानी से इनको जोड़ सकते हैं और भाग करेंगे 2 से। तो ये हमारे पास हो गया 21। अब ये पूर्णतः भाग नहीं हो रहा 2 से, आपको दिख रहा होगा, तो ये भाग हो रहा है 10.5, मतलब 10.5। 10.5 का मतलब क्या है कि आप 10 को इधर रख करके एक अक्षर पीछे और एक अक्षर आगे लेके चलेंगे। मतलब 10 नंबर पर जो हमारा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, जे। और उसके बाद में तो जे हमारा हो गया और एक हमारा अक्षर बीच में और आएगा, मतलब के। 2 अक्षर हमारे बीच में आएंगे, मतलब 10.5 को हम बीच में रख लेंगे और 10.5 को बीच, मतलब 10.5, मतलब 10वां नंबर, मतलब जो पूर्णतः गया है वो जे हो गया और इससे एक अगला नंबर, मतलब 2 अक्षर बीच में होंगे। अब या तो ऑप्शन में ये दोनों दे रखा होगा, जे एंड के ऐसे करके, और अदरवाइज या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, 2 में से एक दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाएं से 4, मतलब लेफ्ट टू 4 दे रखा है और फिर लेफ्ट से दे रखा है, मतलब दोनों दिशाएं कैसी हैं, समान है। जब दोनों दिशाएं समान है तो हम जोड़ेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 19 और 4 23 मिलेगा। 23 को भाग करेंगे 2 से तो ये कितना मिलेगा मुझे, 11, मतलब 11.5 मिलेगा। तो 11वां अक्षर हमारे पास कौन सा होगा, के, और 12वां अक्षर होगा एल। ये दोनों आंसर हमारे होंगे। जिस ऑप्शन में ये दोनों दे रखा होगा वो आंसर होगा, अदरवाइज इन 2 में से कोई एक दिया होगा वो आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आप बिल्कुल मिड वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बारीकी से समझ चुके होंगे। की तरफ उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जहाँ पर मोर देन 2 डायरेक्शन दे रखी हो और लेफ्ट एंड राइट दे रखे हो। इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए इनको बारीकी से समझेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 4 के बाएं 3 होगा। तो सबसे पहली डायरेक्शन हमने पकड़ी बायां और 6, तो जितने भी बाएं होंगे पहली डायरेक्शन जो भी होगी उस पर लगेगा माइनस और सभी को जोड़ेंगे और ये फर्स्ट नंबर का यूज करेंगे हम। तो चलिए कैसे करते हैं, बाएं से 6, तो बाएं से 6 में ये दायां है तो प्लस होगा, बायां होता तो माइनस होता, मतलब बाएं से 6 में जोड़ना है। बायां से हमने 6 को पकड़ लिया है और हम क्या करेंगे, अगली जो डायरेक्शन होगी, अगर बाईं है ये डायरेक्शन तो हम माइनस करेंगे, दायां है तो जोड़ेंगे 6 में, तो 6 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये है बायां, मतलब इसी की जैसी डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा माइनस। तो 10 में से ये वाला नंबर माइनस होगा 3, तो हमारे पास बचेगा 7, और 7 बचेगा। फर्स्ट डायरेक्शन हमारी कौन सी थी, लेफ्ट, तो लेफ्ट से हमें 7 ज्ञात करना है और हमें ABCD लेफ्ट से ही याद होती हैं, तो 7 नंबर पे हमारा होता है जी बिल्कुल सही आंसर है। अभी अगर आप नहीं समझ पाए तो पेशेंस रखें, समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में समझेंगे, पहली डायरेक्शन हमने पकड़ी बायां से 6 दे रखा है, बायां से 6 दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है इसमें। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, बायां से 6, मतलब जितने भी बाएं होंगे, फर्स्ट डायरेक्शन हमें 6 दे रखी है और कहाँ से दे रखी है, बाएं मतलब लेफ्ट से, तो जितनी भी बाएं होंगी वो माइनस होंगी, दायां वाली प्लस होंगी। किसमें, इस पहले वाले नंबर में। अभी ये वाली जो दिशा है वो दायां दे रखा है, जबकि यहाँ पर बायां, तो ये प्लस हो जाएगा। किसमें प्लस होगा, 6 में, तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि दायां दे रखा है, 11 4 15। अब यहाँ पर बायां दे रखा है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसी की जैसी दिशा है, तो 15 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12, और अब 12 जो बचेगा हमारे पास उस नंबर पर होता है L, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्शन हमें बाएं से दे रखी है, तो 12 नंबर पे L होगा और L ही हमारा सही आंसर होगा और सटीक। अब हम देखते हैं दाएं से 10वां अक्षर, तो अब दाएं वाली जितनी भी होंगी वो माइनस हो जाएंगी 10 से और बायां वाला जुड़ जाएगा, तो माइनस दाएं से 10 है तो ये दाएं से 6, तो मतलब 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पर 13 आ रहा है, कैसे आ रहा है समझेंगे। दाएं से 10 है और यहाँ पर भी दायां है तो माइनस होगी दिशा, क्योंकि एक जैसी दिशा है ना इसलिए, तो ये 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, लेकिन ये बायां आ गया तो जुड़ जाएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और ये बायां है तो ये जुड़ जाएगा, 9 और 4 हमारा हो जाएगा 13। अब 13 नंबर पे होता है M, लेकिन M इसका आंसर नहीं होगा। पहली वाली नज़र से देखेंगे दाएं से, क्योंकि यहाँ पर तो बाएं से पहली नज़र थी, तो बाएं से हमें तो ABCD जो याद है वो A से लेकर के Z की तरफ, मतलब बायां से दायां की तरफ याद है, लेकिन ये तो पूछ रहा है दायां से, तो इधर से पूछ रहा है, इसका मतलब आप इसका अपोजिट कर दो तो N इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब हम अर्धांश से संबंधित सवाल सीखेंगे। तो अर्धांश से संबंधित सवालों को सीखने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। हमारे पास ABCD होती हैं A से लेकर के Z तक, इसमें 2 अर्धांश होते हैं। 2 अर्धांश का मतलब क्या होता है कि इनको 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब ये टोटल 26 अक्षर है, यहाँ से लेकर के 13 अक्षर होंगे इधर और यहाँ से लेकर के 13 अक्षर होंगे इधर, मतलब A से लेकर के M तक ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश, मतलब फर्स्ट हाफ, ये हो गया हमारा प्रथम अर्धांश। और N से लेकर के
एन से लेकर के जेड तक, ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश, मतलब दूसरा अर्धांश। अब अर्धांश से संबंधित आप कुछ बेसिक चीज़ें समझे होंगे। से लेकर के एम तक, प्रथम अर्धांश ए से एम तक है। अगर बोले सवाल कि प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जाता है तो आप एम से लेकर के ए तक कर देंगे इसको, और यहाँ से अगली जो कंडीशन होगी वो हमारी एन से जेड तक होगी। ये आप अभी सवालों में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारा होता है दूसरा अर्धांश, मतलब एन से लेकर के जेड तक। अगर सवाल में बोला जाए कि दूसरे अर्धांश को विपरीत करने पर, तो आप क्या करेंगे, जेड से लेकर के एन तक कर देंगे, बाकी फर्स्ट वाले को सेम रखेंगे। अगर दोनों अर्धांशों को विपरीत कर रहा है तो दोनों को कर देंगे। सवालों से पहले अर्धांश को, पहले भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब प्रथम अर्धांश को। तो प्रथम अर्धांश हमारा कहाँ से होता है, ए से एम तक, लेकिन इसने विपरीत कर दिया तो हम एम से स्टार्ट करेंगे और ये ए तक चलेगा। दूसरा अर्धांश हमारा क्या होता है, एन से जेड तक। तो क्या इसने दूसरे को बदला, नहीं बदला है, तो ये एन से जेड तक ऐसा ही रहेगा। अब इसने क्या कहा है कि बाएं छोर से तीसरा और दाएं छोर से 19वां। पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह हमारी टर्म एंड कंडीशन रहेंगी। अगर दिशाएं अलग अलग हैं तो इनको जोड़ेंगे, तो दिशाएं दोनों अलग अलग हैं, हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। जोड़ने पर ये हमको कितना मिलेगा, 22। अब हमें देखना है 22वां अक्षर। 22वां अक्षर कहाँ से देखना है, बाएं छोर से। तो बायां छोर तो हमारा इधर होता है और दायां हमारा इधर होता है। तो बाएं छोर से अगर मैं देखना प्रारंभ करूंगा तो ये तो उल्टे अक्षर है, लेकिन हमें 22वां देखना है। तो 13 अक्षर तो हमारे ये हो गए। अब 22वां अक्षर ज्ञात करने के लिए इसने प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया है, तो उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 22वां अक्षर बताना है हमें, और 22वां अक्षर दूसरे अर्धांश में है और दूसरे अर्धांश को विपरीत नहीं किया है। तो इसका मतलब 22वां अक्षर इधर कहीं होगा और इधर कहीं होगा। तो ये 13 और 22वां आगे चलेंगे तो ये 22वां हमारा बी होगा। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप बिल्कुल इनको लिख करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। पहले भाग को व्युत्क्रमित, मतलब उल्टा कर दिया जाता है। तो पहला भाग हमारा ए से एम तक होता है और इसने ए से एम तक को उल्टा कर दिया तो एम से ए हो जाएगा। दूसरा भाग देखेंगे इसने उल्टा नहीं किया है, तो मतलब ये एन से जेड रहा होगा। अब इसमें देखिए बाएं छोर से तीसरा अक्षर, तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर और दाएं छोर से 16वां, दोनों दिशाएं अलग हैं, तो वही पिछली टर्म एंड कंडीशन जोड़ देंगे जब दिशाएं अलग अलग होंगी। तो ये हमारे पास 19 हो जाएगा। अब 19वां अक्षर हमें कहाँ से देखना है, 19वां अक्षर में देखूंगा कहाँ से, पहली वाली दिशा हमारी बाईं है, तो बायां तरफ हमारा कहाँ है, इधर है। तो हम यहाँ तक आएंगे तो ये 13वां अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर इसने प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया, तो इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे ये 13 के कम अक्षर पूछता, 13वें अक्षर से कम अक्षर पूछता तो आंसर में फर्क पड़ जाता। इसने पूछा 19वां अक्षर, तो 19वां अक्षर तो एन से आगे होगा और एन 14वां, मतलब आगे चलेंगे तो एस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन अतिरिक्त वाली फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारा जो अर्धांश था, प्रथम अर्धांश को चेंज किया गया, द्वितीय अर्धांश सेम रहा, तो सेम हमारा 19 और 19 नंबर पे हमारा आंसर जो है वो एस होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को समझो। पूर्वार्ध को व्युत्क्रमित किया जाता है, पूर्वार्ध मतलब पहले वाले अर्धांश को, तो यहाँ से फिर से एम को हमने ए तक कर दिया और दूसरे वाले को चेंज नहीं किया इसने। अब इसने क्या कहा है, दाएं छोर से हमारा क्या है, दूसरा स्थान है, और बाईं ओर से 18वां, दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो हम जोड़ देंगे, मतलब अब ये हमारे पास आएगा 20। और 20वां अक्षर हमको ज्ञात करना है कहाँ से, 20वां अक्षर पहली वाली दिशा मतलब दायां से। अब दायां हमारा इधर है, तो दायां से यहाँ पर समझेंगे हम इसको। तो ये वाला, इसको कंडीशन बहुत अच्छे, 20वां अक्षर, इसने अगर एन से पीछे के अक्षर मतलब 13वें अक्षर से कम के अक्षर पूछे होते तो हमारे आंसर पे फर्क पड़ता, ठीक है, या फिर मतलब उससे आगे के पूछे होते तो। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसने 20वां अक्षर पूछा है, 20वां अक्षर हमारा इस वाले भाग में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो यहाँ से 13 अक्षर तो हो चुके हैं, 13 अक्षर हो चुके हैं हमारे जेड से एन तक, मतलब हमने जेड से स्टार्ट किया चलना और एन तक पहुंचे तो 13। अब हमारे पास बचे कितने हैं, 7 अक्षर बचे हैं, 7 अक्षर बचे हैं, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए से स्टार्ट करेंगे तो 7वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। आई होप कि अब आप सवाल को समझ रहे होंगे, धीरे धीरे से आगे क्वेश्चन समझेंगे तब और बारीकी से समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझिए, प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को उल्टा कर दिया जाता है, दोनों को विपरीत कर दिया, तो प्रथम अर्धांश हमारा उल्टा करेंगे तो ये एम से ए हो जाएगा, और दूसरा करेंगे तो ये एन से स्टार्ट होता है, तो ये जेड से हो जाएगा विपरीत करेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा एन। ये अर्धांश हमने इसके विपरीत कर दिए हैं।
अब हम देखते हैं कि इसने क्या बोला है कि दाएं से 9वां और बाएं से 10वां, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 19। अब हमें 19वां अक्षर ज्ञात करना है और कहाँ से ज्ञात करना है ये चीज़ देखनी है। तो ये चीज़ पहली दिशा में देखेंगे। पहली दिशा में हमने देखा कि ये हमारे पास हो जाएगा दाएं छोर से, तो दायां छोर हमारा यहाँ से होता है, तो यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे तो ये हमारे पास 13 अक्षर हो जाएंगे। ये हमारे पास 13 अक्षर हो गए, लेकिन हमें 19वां चाहिए, तो इससे आगे चलेंगे। अब या तो आप पूरी ABCD लिख लीजिए एन से इधर चल के और फिर ए से इधर चल के, तो 19वां अक्षर हमें बता दीजिए यहाँ पर कहीं आएगा। या फिर आप देखिए, इतना समझेंगे कॉमन सेंस से, ये 13 अक्षर थे और हमें 19 चलने थे, तो हमने 13 चल लिए, बचे कितने इधर 6। अब 6 हम ए से स्टार्ट करेंगे चलना, ए के बाद बी फिर सी, इस तरीके से 6 चलेंगे। तो 6वें नंबर पर जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, F। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, F। F बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो पहला अर्धांश हमारा A से M तक होता है, उल्टा करेंगे तो M से A तक हो जाएगा। दूसरा अर्धांश हमारा N से Z तक होता है, उल्टा करेंगे तो Z से ये N तक हो जाएगा। अब हमारी टर्म एंड कंडीशन सेम होंगी। बायां हमारा 15वां है, दायां हमारा 15वां है और बायां 8वां है। तो 15 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो 23वां अक्षर हमको बताना, और कहाँ से, पहली वाली दिशा मतलब दाएं साइड से। तो दायां साइड हमारा इधर से है, तो हमने देखा कि 13 अक्षर तो हमारे इसमें इंक्लूड हो गए। अब हमें 23 चलने हैं, तो 10 और अक्षर चलने होंगे इस वाले में। तो ए से स्टार्ट करेंगे, 10वां हमारा अक्षर कहाँ पर होगा, जे पर। तो जे इसका सही आंसर होगा। आई होप कि अब आप इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश में लगे हैं, तो समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन, तो बहुत बारीकी से समझ जाएंगे इनको। यहाँ पर यह दोनों अर्धांशों को विपरीत कर रहा है, तो ये एम से हमारा कहाँ तक जा रहा हो, पहला अर्धांश हमारा एम से ए तक जा रहा होगा विपरीत करने पर, और दूसरा अर्धांश भी इसने विपरीत किया है। इसने तो दोनों अर्धांश विपरीत किए, तो दूसरा अर्धांश हमारा जेड से ए तक जा रहा होगा। अब वही सेम कंडीशन रहेगी, दायां दायां दोनों साइड है, तो ये माइनस हो जाएंगी। 15 में से 6, तो ये मेरे पास बचेगा 9। अब हमें 9वां अक्षर ज्ञात करना है। अब कहाँ से ज्ञात करना है, ये बोला इसने दाएं छोर से। तो दायां तो हमारा इस साइड से, तो हम इस साइड से चलेंगे 9वां। अब आप देख रहे होंगे ए के बाद बी सी इस तरीके से लिखेंगे तब 9वां गिनिए, या फिर आप ए से गिन रहे हैं तो 9वां अक्षर डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारा आई जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में समझेंगे, यदि प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत किया जाता है, तो प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत करोगे तो ये एम से ए तक जाएगा, और दूसरे अर्धांश को विपरीत करोगे तो ये जेड से कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर दायां दायां दे रखा है, यहाँ पर दोनों दिशाएं एक जैसी, दायां दायां, तो यहाँ पर 14वां है और यहाँ पर 11वां, तो दोनों माइनस हो जाएंगे जब दिशाएं एक जैसी होती हैं। ये मुझे मिलेगा 3। अब 3 को कहां से ज्ञात करना है, ये बोल रहा है पहली दिशा दाएं से, तो मतलब यहां से तीसरा अक्षर देखा, तो यहां तो आसानी से भी तीसरा अक्षर ज्ञात कर सकते। पहला ये एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ये हमारा पी हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशन चलती होगी, मतलब हमारा पी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं इसको कि तीसरा अक्षर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे, दोनों अर्धांशों को विपरीत यहाँ पर भी कर रहा है, और जब विपरीत कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ए से लेकर के एम तक होता है, तो ये विपरीत करेंगे तो ए से एम से लेकर के ए तक हो जाएगा। और अगला अर्धांश भी विपरीत कर रहा है, तो ये एन से लेकर के जेड तक होता है, तो विपरीत करेंगे तो जेड से लेकर के एन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बायां और यहाँ पर दायां है, तो दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19वां अक्षर हमें कहाँ से देखना है, 19वां अक्षर हमें बाएं छोर से देखना है। बायां छोर हमारा यहाँ से होगा, तो 19वां अक्षर हमें बाएं छोर से देखना है। यहाँ पर हमारे पास कितने अक्षर हो गए, 13। अब 6 अक्षर बचे हमारे, जो कि हमें जेड से आगे चलने हैं, जेड से पीछे की साइड चलना है, क्योंकि ये एन जा रहा है। तो छठा अक्षर आप खुद से बताएंगे क्या है। अब या तो आप छठा अक्षर बताने के लिए जेड से उल्टी ABCD लिखिए, बाई फिर एक्स, इस तरीके से जेड से स्टार्ट करके छठा अक्षर बताइए कौन सा है, वो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको छठा अक्षर ज्ञात करना है तो आप 27 में से 6 को घटाएंगे। अब या तो आप गिन लीजिए, आपके पास यही ऑप्शन है कि गिन सकते हैं आप पीछे जा करके, या फिर अगर आपको किसी नंबर की वैल्यू निकालनी है और जेड से निकालनी है तो आप 27 से माइनस करके घटा सकते हैं उसको। तो हमने 27 से माइनस किया 21, और 21 नंबर पर होता है यू। यू बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अब आप इस क्वेश्चन में समझेंगे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को चेंज करता है। तो यहाँ से m से लेकर के ये चला जाएगा हमारा a तक और ये z से लेकर के चला जाएगा n तक। अब इसको समझेंगे, यहाँ पर बाएं से और यहाँ पर दाएं से, तो दोनों दिशाओं को जोड़ देंगे तो 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 23वां अक्षर हो जाएगा, क्योंकि 16 4 20, 20 और 3 23। अब हमें 23वां अक्षर बताना, पहली वाली दिशा कहाँ है, बाएं से, तो बाएं से हमें 23वां अक्षर। तो अब हमारे पास 13वें अक्षर तो ये हो गए। अब हमारे पास 10 अक्षर इधर चल रहे हैं, जेड से चल रहे हैं, तो 10 अक्षर जेड से चल रहे हैं, तो या तो आप ABCD उल्टी करके लिख लो, 10वां अक्षर यहाँ से गिन करके और बता दो, तो आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जेड से गिनना है और 10 ही अक्षर गिनना है तो जेड से मैं करूँगा -10 को, और जेड का मतलब मैं 27 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। रैंक निकालूंगा मैं प्लस बन करके, जितने टोटल अक्षर होते हैं 26 और 26 में प्लस बन करके 27, 27 में से 10 मैंने किया तो हमारे पास यहाँ पर निकलेगा 17, और 17 नंबर पे हमारा होता है क्यू, और क्यू बिल्कुल सही है, सटीक आंसर होगा इसका। अगर अब भी आप अर्धांश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में अर्धांश से रिलेटेड बहुत कम परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, मतलब m से लेकर के ये a तक लिखेगा। दूसरे अर्धांश के बारे में इसने कुछ नहीं कहा है, तो ये n से z की तरफ चल रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा होता है दूसरा अर्धांश, मतलब इसको विपरीत नहीं करेंगे। अब इसने बोला दाएं से 12वां, तो दाएं से 12 और बाएं से हमारा क्या है 7वां, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। अब हमें 19वां अक्षर ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करना है, पहली दिशा दाएं छोर से, तो दायां छोर से हम 19वां ज्ञात करेंगे। यहाँ तक तो 13 ही हुए हमारे, यहाँ तक तो 13 ही हुए, लेकिन हमें ज्ञात करने 19, तो इस वाले अर्धांश में आएगा, तो 13 चले जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6। अब इन 6 को हम a से गिनेंगे, 6 को हम a से गिनेंगे, तो a से गिनेंगे 6 से, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू याद हो, तो 6 से a को गिनेंगे, a से 6 नंबर को गिनेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f, और f बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तमाम क्वेश्चन समझने के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से नहीं बना पा रहे तो फिर आप अर्धांश से रिलेटेड अब क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करें और प्रैक्टिस करें। अब एक नया टाइप है, इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से, और पिछले वाले क्वेश्चनों पर आधारित भी ये सवाल है। इसमें हमें किसी ABCD या किसी अल्फ़ाबेट्स की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ही अल्फ़ाबेट्स हमारे दिए गए, श्रेणी दी गई है इस प्रकार की श्रेणी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। इससे आधारित हमारा क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि कौन सा तत्व बाएं से 4, तो बायां से 4 और दाएं से 5वां, मतलब दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो जोड़ दो। 9वां अक्षर हमें ज्ञात करना है। अब इसने पूछा 9वां तत्व क्या है, तो 9वां तत्व आप गिन लीजिए, बी से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां तत्व हमारा क्या होगा, आंसर 5 हमारा हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से आप दूसरा तत्व निकालिए, दूसरा सवाल खुद से निकाल सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं इसमें दिशाएं दोनों एक जैसी हैं तो माइनस कर देना बस। तो ये दूसरा सवाल आप खुद से निकाल सकते हैं। इसमें जब दोनों दिशाएं बाएं से दे रखी हैं तो आप खुद से सवाल को निकाल सकते हैं माइनस करके। बाएं से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर दाएं से बोलता तो बाई से स्टार्ट करते पीछे से। इस सवाल को भी करिए आप खुद से। इसने बोला बाएं से 8वां और दाएं से 7वां, तो 8 7 15वां, और 15वां अक्षर हमें कहाँ से देखना, बाएं छोर से, पहली वाली दिशा से। अब आप इसमें से 15वां अक्षर गिन लीजिए। ये सवाल भी आप खुद से कर सकते हैं। और इसमें देखिए कौन सा तत्व, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा के ठीक बीच में। अब ठीक बीच वाला सवाल आया है, और ठीक बीच वाले सवाल आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक बीच वाले के लिए दोनों दिशाएं एक जैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक जैसी नहीं है, तो आप इसको चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे और फिर अक्षर चेक करेंगे बाएं तरफ से। अब हम चलेंगे कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चनों की तरफ। इन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। अंग्रेजी वर्णमाला में 30वां अक्षर ज्ञात करना है। अब 30वां अक्षर तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको टोटल अक्षर दिए 26 अक्षर होते हैं टोटल, तो जितने भी नंबर होते हैं उसे हम 26 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमें भागफल से नहीं रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर हमारा क्या है 4। अब चौथा अक्षर हमें बताना है, तो दिशा देखनी है कहाँ से, बाईं ओर से, और बाईं ओर से दिशा में हमारा कौन सा नंबर होगा, चौथा। तो चौथे नंबर पे हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, पहले वाले का, तो इसका हमारा हो जाएगा डी। अब इसमें देखेंगे 31वां अक्षर है, तो 31वां अक्षर 26 से कम होता तो हम प्लेस वैल्यू या किसी अन्य बता सकते थे, जैसे कि पीछे हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं स्टार्टिंग में, बहुत इजी इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर 31वां, तो 26 से भाग करेंगे तो हमारा बचेगा 5, अब 5 रिमाइंडर बचेगा, ना कि
ना कि कोसेंट, मतलब यहाँ पर हमारा शेषफल है 5। अब 5 नंबर पर ई होता है। अब ई आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर से बोल रहा है। ABCD बाईं ओर से होते हैं, ए से लेकर के जेड की तरफ बाएं तरफ होता है, और ये दाईं तरफ मतलब जेड से बोल रहा है। तो जेड से आप उल्टा चलिए, 5वां अक्षर बताइए जेड से, वो आंसर होगा। और आप उल्टी ABCD पढ़ नहीं सकते तो इसका अपोजिट कर दीजिए आप, तो 20 का सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आप 10वां आप निकाल सकते हैं, इसमें दिशा बाईं दे रखी, मतलब डायरेक्ट प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं भाग करके। उसके बाद देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर, इसे भी आप खुद से कर लें। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें 26 का तो भाग देना ही नहीं। 15वां अक्षर का क्या होता है हमारा? 15वें अक्षर पर होता है ओ, और ओ हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये बाईं तरफ से ही पूछ रहा है। बाएं तरफ से 15वां अक्षर ओ ही होगा। अब दाईं तरफ से पूछ रहा है 18वां, तो 18वां अक्षर क्या होता है? आर, और आर का अपोजिट बताएंगे, क्योंकि ये दाईं तरफ से पूछ रहा है इसीलिए। अब आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं सभी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझेंगे, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो यहाँ से ए से हटाना है, ना कि ए को छोड़ना है। तो ए हटाया हमने, फिर दूसरा अक्षर हटाना है ए कुछ, अब सी हटाना है, फिर डी हटाना है, फिर जी हटाना है। इस तरीके से हमको एक छोड़ करके एक अक्षर हटा देना है। यहाँ पर ओ हटाना, और पी, और यहाँ पर एस, और इस तरीके से हम हटाते हुए चलेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब टर्म एंड कंडीशन क्या दे रखी है? दाएं से 10वां और दाएं से चौथा, दोनों दिशाएं समान है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 6 बचेगा। अब छठा नंबर में दाएं साइड से गिनना, दाएं से, पहली वाली दिशा दाएं आया, तो छठा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा 5वां, और ये हो जाएगा छठा। तो पी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को समझे, यहाँ पर भी ए से शुरू कर रहा है, तो ए से शुरू करने का मतलब ये नहीं कि ABCD ए से शुरू कर रहा है, ये कह रहा है ए से हटाना है। इसकी भाषा समझेंगे तो ए हटाया, फिर सी हटाया, फिर डी हटाया, फिर जी, फिर आई, और इस तरीके से के, फिर एम, फिर ओ, और इस तरीके से क्यू, एस, और यू, डब्ल्यू, वाई। अब हमसे पूछ रहा है दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा, दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों जोड़ेंगे तो 8। अब पहली दिशा देखनी है हमको, दाएं तरफ से बोल रहा है, तो दायां से 8वां नंबर कौन सा होगा? 1, 2, बचे हुए अक्षर गिनने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? एल, और एल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बी से शुरू करना है। अब बी से शुरू ABCD नहीं करनी है, बी से हटाना है, तो हमने बी हटाया, फिर ई हटाया, फिर एफ हटाया, एच हटाया, और यहाँ पर एक छोड़ करके एक हटाते हुए चलेंगे हम इस तरीके से। अब इसने बोला है बाएं से 12वां और बाएं से 5वां, दोनों दिशाएं एक जैसी, तो 7वां हमको ज्ञात करना है। अब 7वां बाएं से देखना है, बाएं से, पहली दिशा बाएं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 नंबर पे हमारा हो जाएगा एम, और एम ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना समझने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, और अब ये हमारा टॉपिक बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से और बारीकी से इस टॉपिक को समझा होगा, और मेरा मानना है कि इस वीडियो के जैसे YouTube पे आपको कोई सी भी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी टाइप एक ही साथ किसी ने नहीं कराए हैं, और ना ही किसी ने इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हर एक टाइप को और हर एक क्वेश्चन को डीप में समझा करके उसको डिस्कस किया है, और किसी भी परीक्षाओं में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, अदरवाइज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, डिसलाइक कर सकते हैं आप।